हेलो है नमस्कार। आपके साथ में हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। एसआईआर का फॉर्म आपने भर दिया है और अब इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल लिस्ट जब आएगी तो उसमें आपका नाम हो। अगर नाम नहीं होता तो आगे क्या करना है उस पर तो मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन अगर आपने कई गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं। अगर फॉर्म भरते समय आपने या आपके बीएलओ साहब के द्वारा कुछ कमी कर दी गई है तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में वही सारे पॉइंट्स होने वाले हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपने सही से फॉर्म भरा है, इन सारी बातों का ध्यान रखा है, तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप का बटन भी करिए। जैसे आप लाइक करेंगे तो हाइप का बटन शो करेगा, हाइप भी करिएगा। देखिए, सब्सक्राइब के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल ही रही है। एसआईआर से जुड़े बहुत सारे वीडियोस जो है मैं लेकर सामने आने वाला हूं, जिससे आपको ही फायदा होगा, जैसे कि आपका नाम सफलतापूर्वक वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। हम यही चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और उनमें से क्या कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं होगा अगर ये गलतियां करिए। तो पहली गलती कौन सी है वो जान लीजिए। पहली गलती है अधूरा या खाली फॉर्म। जी हां, अगर आपने आधा फॉर्म भरा और उसके बाद ही सौंप दिया है बीएलओ को तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्म पूरा भरा हो, या फिर अगर आप ना भर पाए तो बीएलओ साहब से ही भरवा लें। वो भर देंगे सामने से बैठे बैठे, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो अगर ये गलती आपने करी है तो फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर सभी आवश्यक जानकारियां जो है वो आपको भरना ही भरना है, लेकिन अगर किसी में लिखा है कि भाई ये मैंडेटरी था, जैसे आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, ये सारी चीजें जो होती हैं, 2003 में अगर लिस्ट में नाम था तो उसकी डिटेल, ये सब मैंडेटरी था, अगर आपने वो नहीं भरा है तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी गलती अगर आपने करी है तो दूसरी गलती है गलत या असंगत जानकारी, इनकरेक्ट, या कह लीजिए कि जो जानकारी आपसे जुड़ी थी ही नहीं वो जानकारी उसमें आपने भरी है। तो जैसे नाम, जन्मतिथि, पता या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको भरना था फॉर्म में, अगर आपने ये सारी जानकारी सही भरी है तो फिर अच्छी बात है। फॉर्म में दी गई जानकारी का संलग्न दस्तावेज अगर आपको आपके बीएलओ की तरफ से मांगा गया कोई दस्तावेज तो वो भी जरूरी है, हालांकि ज्यादातर मौकों पर नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो जो भी जानकारी दिया होगा आपने सही जानकारी दी होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, उसमें एक सेक्शन था हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने का। अगर आप साइन कर सकते हैं तो साइन करिए और अगर आप अंगूठा लगा सकते हैं तो अंगूठा लगाइए। यानी कि जिसने भी ये फॉर्म भरा है उसको करना है। मान लीजिए कि आपने खुद का फॉर्म भरा, आपने अपने माता पिता का भी फॉर्म भरा और आपने अपने वाइफ का भी फॉर्म भरा। अब अगर सभी लोग हैं और वो साइन या अंगूठा कर सकते हैं तो वो खुद ही कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि इस वक्त आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है, मायके में है, कहीं और है, तो फिर उनकी जगह पर आप साइन या अंगूठा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी जो है वो आपको जरूर कर देना है। अब दस्तावेजों का अधूरा होना है, हालांकि ये सबके ऊपर लागू नहीं होता है, लागू उन लोगों पर होता है जिनसे बीएलओ की तरफ से मांगा गया है। हालांकि जब मांगा जाए बीएलओ साहब की तरफ से तभी, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है। तो अगर दस्तावेज मांगे गए हैं तो आपको दस्तावेज देने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है और उसमें गुणवत्ता उसकी खराब हो गई है, या फिर आपने फॉर्म को बिल्कुल इस तरीके से मसल दिया, उसमें तेल, पानी, मसाला सब लगा हुआ है, फॉर्म फटने के कगार पर है, ये सारी चीजें अगर कर दी हैं और आपकी जो डिटेल है उसमें समझ में नहीं आ रही, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है, फॉर्म रिजेक्ट होने का एक कारण बन सकता है। इसलिए अगर ये सारी चीजें हैं तो उसे ध्यान में रखिएगा। अब अगला, आवेदन अगर आपने कर दिया है, फॉर्म भर दिया है, लेकिन उस फॉर्म के ऊपर आपने बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग कर दी है। मान लीजिए कि आपने वहां कमल लिखना शुरू किया, अब कमल लिखा, कमल अच्छे से आपने लिख नहीं पाया, उसके ऊपर फिर से पेन चलाया है, फिर तीसरी बार भी पेन चलाया और पेन चला के आपने उसको इस तरीके से
लिख दिया है कि वो समझ में नहीं आ रहा कि वो कमल है या विमल है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ज्यादातर ये चीजें होती है डेट ऑफ बर्थ या जहां गिनती लिखनी होती है वहां लोग इस तरीके के मिस्टेक जो है वो करते हैं, ठीक है। तो अगर ये मिस्टेक आपने करी है तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हालांकि एक चीज आपको बता दें कि जब आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद फॉर्म बीएलओ को सबमिट करने के बाद बीएलओ साहब जो है वो बैठकर आपकी डिटेल जो है वो ऑनलाइन मेंशन करते हैं, ऑनलाइन सारी जानकारी जो है वो सबमिट करते हैं, डेटा की एंट्री जो है कर देते हैं। लेकिन अगर आप ही ऐसा लिख देंगे जो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो फिर ऐसे कैसे? बीएलओ साहब भी बैठे बैठे माथा पकड़ लेंगे कि भाई इस बंदे ने लिखा क्या है, डेट ऑफ बर्थ में ये 1 लिखा है या 7 लिखा है ना। 1 ऐसा बनता है, 7 भी ऐसा बनता है एक तरीके से। तो अगर आपने एक ही ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आपने ये गलती करी है तो वो भी कारण बन सकता है। गलत फॉर्म भरना या गलत पता, देखिए सीधा सा हिसाब ये है कि अगर आपने फॉर्म में गलत जानकारी दी है या गलत पता दिया है, आपको याद होगा कि उसमें एक सेक्शन ये भी था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जिला, विधानसभा क्षेत्र, संख्या और भाग संख्या, ये सारी जानकारी जो है वो उसमें मांगी गई थी। तो अगर आपने उसमें किसी प्रकार की कमी करी है, कोई गलती करी है, तो वो भी आपको आपके लिए बुरा इंपैक्ट जो है वो दे सकता है। इसलिए अगर आपने वहां भी गलती करी है तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कतें पेश आ सकती हैं। तो ये वो जानकारियां थी जो आपको देख लेना है। अगर इनमें से आपको लगता है कि कोई जानकारी या फिर इस तरीके से कोई गलती आपने करी है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके या फिर इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर करिए, कहीं उन्होंने तो ये गलती नहीं करी है। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी हमने आपको दी है। और अगर आपने ये गलतियां करी भी हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब फाइनल लिस्ट आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बीएलओ साहब जो हैं अपनी तरफ से सुधार देते हैं, सही कर देते हैं। क्योंकि लास्ट में तो फिर से बीएलओ साहब की ही मत्थे आनी है सारी चीज़ें, है ना। तो वो सोचते हैं कि अभी जो चीज़ें आई हैं उसको निपटाओ और आगे बढ़ो। बाद में अगर फिर से कोई गलती हो गई, लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर से लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको फिर से प्रोसेस करनी है सारी चीज़ें, तो फिर वो फिर से बीएलओ साहब के मत्थे चढ़ेगा। इसलिए वो भी अपने लेवल पर उनके पास जो जानकारी होती है उससे वो सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जितने भी दर्शक हैं उनमें से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये जैकेट जो है वो मैंने कहां से लिए, इस तरीके की जैकेट अगर उन्हें लेनी है तो कहां से ले सकते हैं। तो नीचे मैंने टैग कर दिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके की जैकेट्स। अगर आप भी लेना चाहें तो एक बार देखिएगा जरूर, उसके बाद मन बनाइए लेना है या नहीं लेना। देखने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो एक बार क्लिक करके देखिएगा जरूर। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।